सर मेरा मराठी में बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग ख़राब है। सर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद मेरी हैंडराइटिंग की वजह से कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो अगर ये सब थॉट्स आपके मन में भी चल रहे हैं ना दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। और आप जानते ही हैं कि मराठी का पेपर बहुत नजदीक आ चुका है एंड मराठी ये जो सब्जेक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है दोस्तों, खासकर हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, अब ये जो मराठी सब्जेक्ट है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बचपन से ही हमें मराठी पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और हम उसको प्रैक्टिस भी करते आते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मराठी लिखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, बहुत कम, और या फिर बहुत सुंदर अक्षर नहीं निकाल पाते हैं। तो उनके मन में ऐसे कई सारे सवालात आ जाते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हम बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर जब मराठी का लिखेंगे, या फिर आप 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप मराठी लिख रहे हो और अच्छा हैंडराइटिंग नहीं निकाल पा रहे हो तो यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं फेल ना हो जाए। तो ये अगर थॉट है ना, वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। कुछ डरने की जरूरत है। सबसे पहले एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, डोंट पैनिक। कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, कोई भी पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, इसको सुन लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइफ में कभी भी किसी चीज से डरो मत, सबसे पहली बात तो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रियल लाइफ सिचुएशन हो। ऐसे कठिनाइयां तो कई सारे आते रहेगी आपके जीवन में, उसको हम लोग को टैकल करना है, मिलकर सामना करना है, तो टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जैसे कि आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि सर क्या हमें मार्क्स मिलेंगे क्या, ठीक है ना, आपके मन में थॉट आएगा क्या मार्क्स कम मिलेंगे। तो सबसे पहले बात बता दूं कि मराठी का जो पेपर होता है उसमें जब आप लिखते हो तो लिखने का जो एक तरीका होता है वो आपको बस क्लियरली दिखना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी वर्ड अगर आप लिख रहे हो तो वो एग्जामिनर जो पेपर चेक होता है उसको दिखना चाहिए, वो मैटर करता है। आपकी हैंडराइटिंग खराब है वो मैटर नहीं करता है। मतलब क्या आपको मार्क्स कम मिलेंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी, क्या इज इट रियली मैटर, ये मैटर करता है क्या हैंडराइटिंग? तो मैं आपको इस चीज की सच्चाई बताने वाला हूं, देख लो। तो डिस्कस करते। तो सबसे पहले बात करें, आप सभी स्टूडेंट जो है दोस्तों डिफरेंट होते हैं। हमारी परवरिश, हमारी रेजिंग्स, हम कौन से स्कूल में जाते हैं, सबकी ऑलमोस्ट अलग अलग होती है। और बचपन से हमारे माँ बाप ने भी हमको अलग अलग तरीके से पाला पोषा है और उस हिसाब से हमें बड़ा किया है। तो हमारी हैंडराइटिंग भी सबकी अलग होती है। ऐसा देखा है क्या किसकी हैंडराइटिंग सिमिलर सिमिलर दिखती हो? बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनकी थोड़ी बहुत सिमिलर होती होगी, नहीं तो हर एक की हैंडराइटिंग अलग होती है। जैसे हमारी हैंडराइटिंग और क्या बोलते हैं उसको, फिंगर प्रिंटिंग अलग अलग होती है, वैसे हैंडराइटिंग भी अलग अलग होती है। तो ऑल हैव डिफरेंट हैंडराइटिंग्स। इतना आप एग्री करते हो? अब इसमें से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, लगभग 10% ऐसे लोग होंगे जिनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती है कि सिर्फ मन करता है देखते ही रहो, ऐसा लगता है कि यार देखते रहो, कितना सुंदर हैंडराइटिंग होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग मीडियम होती है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग एवरेज से थोड़ा कम होती है। मैं खराब ये वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा कि मैं बोलूंगा कि हैंडराइटिंग खराब है, किसी भी हैंडराइटिंग खराब नहीं होती है, बस वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, शुद्ध लेखन नहीं लिखते। मैंने कई बार लोगों को बताया कि शुद्ध लेखन लिखा करो, हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, अगर अभी से आप अगर बैठ रहे हो शुद्ध लेखन करने के लिए, तो सिर्फ 1-2 दिन बाकी है एग्जाम के लिए, तो लेट हो गए हो आप लोग। तो ये चीज आप नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए, आने वाले स्टैंडर्ड के लिए आपको यूटिलाइज करना है। ये जो चीजें बताने जा रहा हूं, और कल जो एग्जाम है आपका, या फिर 1-2 दिन में जो भी एग्जाम है आपका, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो दिमाग में बिठा लो। तो सबसे पहले डरो मत, जो भी हैंडराइटिंग है उसको सुधारने पे मत जाओ। अगर सुधारने जाओगे तो हो सकता है कि और ज्यादा बिगड़ जाए। अगर आप अपने हैंडराइटिंग को सोचोगे कि यार अभी मेरे पास 1 दिन टाइम है तो क्यों ना मैं हैंडराइटिंग को सुधार लूं, तो अगर सुधारने बैठोगे तो जो हैंडराइटिंग निकल रही थी आपकी, उससे भी खराब हैंडराइटिंग निकलेगी। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, ये कभी मत सोचो, क्योंकि यार जैसे मैंने बोला, एक स्टोरी मेरा खुद बताना चाहूंगा कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब निकलती थी। इवन इन इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों में बहुत खराब निकलती थी। बट आप बिलीव नहीं करोगे, 10th स्टैंडर्ड में आते आते मैंने हैंडराइटिंग इतनी अच्छी सुधार ली कि 10वीं में मेरे को हिंदी और मराठी, ये दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मेरे को हिंदी और मराठी सब्जेक्ट में 2nd रैंक ऑफ द हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन प्राइज मिला था। आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, कभी आना देख लेना, दिखा दूंगा कभी। कंपटीशन, हैंडराइटिंग कंपटीशन मुझे प्राइज मिला हुआ है लैंग्वेज में, सोचो। तो इतनी अच्छी मैंने इंप्रूव कर ली। ठीक है, तो सबकी हैंडराइटिंग अलग होती है। और एक और चीज बता दूं, हैंडराइटिंग डजंट मैटर। हैंडराइटिंग डजंट मैटर। क्यों डजंट मैटर? अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी कम भी है, एवरेज भी है, लेकिन आपने अगर पेपर में अपना क्लीनलीनेस रखा है, यानी साफ सुथरा लिखा है, जो चीज लिखा है, क ख ग घ जो भी लिख रहे हो वो समझ में आ रहा है सामने वाले को, इसने क लिखा है, भले थोड़ा दिखने में टेढ़ा लिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है ना क है, तो वो अगर समझ में आ रहा है तो वो उस चीज का मार्क्स देगा। ये नहीं कि आपका हैंडराइटिंग खराब है चलो मार्क्स काट दो इसका। आपका कोई दुश्मन नहीं है यार, वो आपको वो मार्क्स देने के लिए ही आया है। तो इस प्रकार पेपर को प्रेजेंट करो कि वो सुंदर दिखे, दिखने में अच्छा दिखे। हैंडराइटिंग एक सेकेंडरी पार्ट होता है, सेकेंड प्रायोरिटी होता है। तो क्लीनलीनेस ऑफ पेपर मैटर द मोस्ट, यानी कि पेपर में साफ सुथरापन, कट फट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत जगह कट, इधर कट उधर गोजा माजा, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन पेपर, सादा सुथरा पेपर होना चाहिए, ठीक है। हैंडराइटिंग जो होता है वो सेकंड प्रायोरिटी होता है, बस आपको इस तरह लिखना है कि वो समझ में आ जाए सामने वाले को, यानी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सामने वाला बस जो भी है इस प्रकार से लिखो कि यार उसको एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। ठीक है, माझा नाव राहुल आहे, तो ये जो लिख रहे हो माझा नाव राहुल आहे, तो ये प्रॉपर तरीके से लिखो, माझा नाव राहुल आहे, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो तो वो सामने वाला समझेगा, अरे इसने लिखा है, वो है, चीजें लिखी हुई है, भले थोड़ी हैंडराइटिंग इसकी टेढ़ी टेढ़ी है, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं वाकड़ा लीला है ठीक है ना, हम लोग ऐसा बोलते थे, ठीक है, तो टेढ़ी टेढ़ी होती है लेकिन समझ में आ रहा है सामने वाले को, तो वो उसका मार्क्स देगा। और आपका मार्क्स क्या लगता है आपको, हैंडराइटिंग की वजह से मार्क्स मिलता है? नहीं, आपका मार्क्स मिलता है आपने जो कंटेंट लिखा है। तो एक्चुअल में जो मेन फोकस करना है वो आपके पढ़ाई पे करना है, आपके स्टडी मटेरियल पे करना है। आप स्टडी करो अच्छे से, आंसर्स को लर्न करो, जो भी चीजें फॉर्मेट है उसको लर्न करो, हैंडराइटिंग जैसा निकलता है वैसा निकालो, लेकिन कोशिश करो कि हाँ थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख पाओ, सो आपके मार्क्स कट ना हो। क्योंकि देखो हैंडराइटिंग के मार्क्स थोड़े बहुत कटते ही, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स नहीं निकाल सकते, ये तो गारंटी की बात है। 100 में से लोगों के 90% आ गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी बंदे को मराठी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में से अगर 90 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब उसने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया, और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, लैंग्वेज में 90% मार्क्स लाना। तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो मतलब आप समझ लो बहुत टैलेंटेड हो, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे से पढ़ के भी गए थे। लेकिन 80% लाना भी बुरा नहीं होता। तो 80% किन के आएंगे? जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। हो सकता है चलो हैंडराइटिंग की वजह से अगर खराब भी थी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत, तो उसने लिखा, हैंडराइटिंग के 1-2 मार्क्स कट गए होंगे। 1-2 मार्क्स से ज्यादा कोई काट सकता है क्या? नहीं ना, एटलीस्ट समझ में आ रहा है उस प्रकार लिखो, ठीक है। अगर आपके हैंडराइटिंग सुधारनी है तो एक इलाज मैं बताता हूं अभी, जैसे कि इफ यू वांट टू इंक्रीज और लाइक मेक योर गुड हैंडराइटिंग ना, इफ यू वांट टू गुड हैंडराइटिंग देन राइट स्लोली। आपके एग्जाम में क्या करना है? आंसर को एकदम धीरे धीरे लिखना। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज पहले ही बता देता हूं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप स्लोली स्लोली लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर निकलेगी। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, मा झा नाव, ठीक है, मैंने कितना स्लोली स्लोली लिखा, लेकिन मैं हैंडराइटिंग मेरी अच्छी आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझे टाइम बहुत लग रहा है। तो इफ आई वांट ए गुड हैंडराइटिंग तो मैं स्लोली लिख सकता हूं, लेकिन मेरा जो पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा गिवन टाइम में। तो आपको क्या चलता है? आपको क्या चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर निकले, कि आपको ये चाहिए कि आपका पेपर पूरा पूरा आप कंप्लीट कर लो? तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर आप लिख के आओ, ये आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। और रही बात हैंडराइटिंग की, इतना भी तो खराब नहीं निकलता होगा कि कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लिख रहे हो तो एटलीस्ट सामने वाला रीड कर पाओगे, इतना तो आप लिख ही रहे होगे, ठीक है। बस यही चीज का ख्याल रखना, आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो, आंसर शीट जो होगा वो नीट एंड क्लीन हो, सो दैट आपका जो पेपर चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो जो आंसर आपने लिखा हुआ है रीड कर पाए, ठीक है। कुछ हिंट्स दे रहा हूं आपको यहां पे, ऑलवेज ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन, ये हिंट है मेरी तरफ से, एक टिप्स दे रहा हूं, इसको समझ लो। नीट एंड क्लीन लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है माझा नाव राहुल, अभी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, माझा नाव राहुल। तो ये कैसा नीट एंड क्लीन? हर लेटर के बीच में स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक वर्ड हो गया, इसके बीच में स्पेस, ये एक वर्ड, इसके बीच में स्पेस, ये एक वर्ड। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और कोशिश करना है जो एवरेज आपकी स्पीड थी उसी स्पीड से लिखना है, स्लो मत लिखना, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा फास्ट लिखने की कोशिश मत कर, हैंडराइटिंग और बिगड़ जाएगी। तो जो आपका नॉर्मल स्पीड है, जो आपने पहले से लिखते आए हो आज तक, वही स्पीड को फॉलो करना है, हर चीज सेम हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं, इसको देख लो, ध्यान से समझ लो, जो टाइम है उसमें प्रैक्टिस कर लेना। क्या? डोंट ज्वाइन द लेटर्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, जैसे ये मैंने माझा लिखा हुआ है तो क्या करते हैं? माझा चिपका के लिख दिया, तो ये क्या दिख रहा है? ये भी माझा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या दिख रहा है आपको? चिपका चिपका के लिख दिया। तो थोड़ा थोड़ा दूरी रखो ना यार। और ऊपर का ये जो मार्जिन होता है ना, ये मार्जिन, ये इसका इस्तेमाल करो। जैसे कि आपको पता है लाइन होते हैं, लाइंस होते हैं ऐसे, ठीक है, तो लाइंस में लिखो। बहुत सारे लोग बीच में लिखते हैं, जैसे माझा लिखना है तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं माझा। अब ये बीच में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, या फिर डिपेंड करता है जो भी आपका चेक करने वाला है उसके ऊपर। लेकिन ऐसा मत लिखो, ये मार्जिन आपको इसीलिए दिया है ना ताकि आप इसके ऊपर से लिख पाओ, ठीक है, मा झा। तो ये आप इस प्रकार से लिखे, तो ये लाइन का इस्तेमाल करो जिसको मार्जिन लाइन बोलते हैं। तो ऑलवेज यूज द मार्जिन, ऑलवेज ज्वाइन द, डोंट ज्वाइन द लेटर्स। स्पेस होना चाहिए, ज्वाइन कर दोगे समझ में नहीं आएगा, सामने वाले को मार्क्स नहीं देगा, या फिर थोड़ा मार्क्स काट देगा आपका, ठीक है। लेकिन यहां पे क्लियरली लिखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद डोंट ओवर कट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें लिखा, अभी समझ लो ये माझा लिखा, ये गड़बड़ हो गया, तो लोग क्या करते हैं? पूरा इसको गोज माज के आ जाते हैं, इस प्रकार से कट करते हैं। ऐसा कट नहीं करना है। अगर आपको कट करना है तो एक सिंगल लाइन से कट करो। अगर आपको कट करना है तो एक सिंगल लाइन से कट करो, एक सिंगल लाइन से कट करो। सामने वाले को जो कट किया हुआ है ना वो भी अच्छा लगेगा, उसका भी आपको मार्क्स देके जाएगा। मतलब चलो उसका तो नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट उसको ऐसे मन में ख्याल नहीं आएगा कि आपका एक्स्ट्रा मार्क्स काटना चाहिए। जो देना है वो देके जाएगा अच्छे से। क्योंकि अगर जो ऐसा गोज माज के आता है ना, आपको पता है ना, गोजना, लाइक पूरा एकदम ये करके आना, गंदा सा करके आना,
तो बहुत गंदा दिखता है दिखने में, वो पेपर का इंप्रेशन पूरा खराब हो जाता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सिंगल लाइन में कट करके आओ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ऑलवेज लीव द स्पेस, जैसे मैंने बोला स्पेस मैंने छोड़ा था हर के चीज में, हर वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ा था, वो स्पेस छोड़ो और बहुत ही सुंदर बनाओ पेपर को, तो आपका हैंडराइटिंग मैटर ही नहीं करेगा। हैंडराइटिंग जो भी ओरिजिनल रहेगा वही रखना, ताकि आपका स्पीड कम ना हो, और पूरा का पूरा पेपर लिखने का ट्राई करना। यही था मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेगा। और आपको ये अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या मार्क्स कम मिलेंगे। तो मार्क्स तो कम नहीं मिलेंगे भैया, टेंशन मत लेना, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। हाँ, 1-2 मार्क्स कम हो सकते हैं, डिपेंड्स कि अगर कुछ ज्यादा ही एवरेज है आपकी हैंडराइटिंग, ज्यादा ही खराब वाली हैंडराइटिंग है, तो 1-2 मार्क्स कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं कटेंगे। लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना अच्छी हैंडराइटिंग निकालने की, और एटलीस्ट ट्राई करना कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? डेफिनेटली नहीं फेल हो जाओगे यार, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो यार, फेल नहीं होगा, टेंशन मत लो। आपका जो हैंडराइटिंग है वो बिंदास निकालो, कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, बस पेपर कंप्लीट करके आना है और पूरा का पूरा सही जवाब लिख के आना है। आंसर मैटर करता है, हैंडराइटिंग में, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद ये मैटर करता है, तो इससे पता चला नहीं हमारा मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है, बहुत जेन्युइनली तरीके से नहीं करता है, बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हैंडराइटिंग ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हैंडराइटिंग बहुत लोग के खराब होते हैं। डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग देखा है कभी आपने? बेस्ट एग्जांपल, मोटिवेशन वहीं से आता है, मुझे भी मोटिवेशन यहीं से मिलता था। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है, समझ में नहीं आता है कौन सा मेडिसिन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको समझ में आ जाता है कौन सा, अपना जो फार्मासिस्ट होता है ना, जो दवाई का दुकान वाला, उसको समझ में आता है हाँ इसने ये एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, फटाफट दवाई निकाल के दे देता है। तो वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है, उसी से मोटिवेशन लेना, ठीक है। चलो मजाक हो गया, तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा इसी के साथ सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। आप मुझे राहुल दादा बोलते हो, तो यार मैं अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ, और आप लोगों को बहुत सारी क्वालिटी चीजें हम दे रहा हूँ। JR ट्यूटोरियल्स पे भी हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, JR टॉक्स पे भी कुछ चीजें डाल दिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने डाल दिया। तो प्लीज आप लोग को ये समझ के ले लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। ये वीडियो मुझे लगता है ये बाकी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, अपने सारे फ्रेंड सर्कल ग्रुप में पहुंचा देना ये वीडियो को, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसकी भी हैंडराइटिंग खराब होगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।